अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये लेक्चर नंबर 11 होगा कंप्यूटर साइंस की सिंध बोर्ड की जो न्यू बुक है उसके हिसाब से। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये सब कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। देखिए, कंप्यूटर हम लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अब हर फील्ड कंप्यूटर के से रिलेटेड, अगर हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग, हर जगह के आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो इसके अंदर अब आप लोग कंप्यूटर की कुछ मेजर फील्ड्स के बारे में मालूम करेंगे कि क्या होती है, किस जगह पे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं एक बात बोलूँ कि अगर हम मेडिकल सेक्टर में आते हैं, हमें लेबॉर्ट्रीज के अंदर कंप्यूटर मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की साइड जाएंगे तो हमें बैंक्स के अंदर हमारे कंप्यूटर्स मिलेंगे। तो कंप्यूटर हर जगह पे है। अगर हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम एक बिग रेवोल्यूशन की बात करें तो कंप्यूटर हर जगह पे रेवोल्यूशन ला रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर आप लोगों के लिए क्या है, देखो, अब एक टॉपिक आता है कंप्यूटर टुडे और टुमारो, यानी कि आज क्या है और कल क्या हो सकता है। हमें पता है कंप्यूटर्स के अंदर कितनी स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, अगर मैं बात करूँ, ये 21st सेंचुरी जो चल रही है आपकी, एक एरा ये टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, अगर मैं इसमें ये बात करूँ कि देखें हम लोग कितना टेक्नोलॉजी के आसपास है। पहले हमारे पास नोकिया के कीपैड्स वाले मोबाइल है, फिर अब टच स्क्रीन आ गए। ठीक है, पहले हम लोगों को कितनी मुश्किल होती थी, अब हमारे जैसे एप्लीकेशंस आ गई, उबर आ गई कि हम लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। रोबोटिक्स आ गई, हम लोग देखते हैं हमारी हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कार आ गई, ये सब कुछ आ गई। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर की तरह ही, कंप्यूटर का ही सब कुछ करना है। अब देखें, कुछ इन्होंने मेजर फील्ड बताई हैं कि कंप्यूटर के इन फ्यूचर क्या होगा। देखो, बिग रेवोल्यूशन ऑफ एरा, इस एरा की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन जो कहते हैं वो चार पांच चीज़ों को कहते हैं। अभी जो कहा गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पांच है। ठीक है, तो पहली हमारे पास जो आई थी, अभी जो रिसेंटली मेरा ख्याल है आई थी, तो वो आपकी थी 5G नेटवर्क जो आया उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई। फिर उसके बाद आपकी ब्लॉकचेन। फिर उसके बाद क्लाउड नेटिव इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद अभी AI नंबर 1 पे ऊपर है। तो AI क्या है, AI 5th जनरेशन के अंदर आई थी। और AI का मतलब ये होता है कि आप अपने पास से सोचने की सलाहियत एक मशीन को दे दें कि वो अपनी तरफ से इंटेलिजेंसी, यानी कि अपनी अकल खुद ही लगा सके। सही है। फिर आए रोबोट। अब एआई जो है, एआई और मैकेनिकल को अगर हम मिलाएंगे, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल और एआई, इन तीन चीज़ों को हम मिलाएंगे तो रोबोट्स बनेंगे। अगर मैं रोबोट्स की बात करूँ, रोबोट्स हमारे आसपास, अगर मैं हमारे कार्स के अंदर रोबोट्स आ जाते हैं। आपके रोबोट हर जगह में, आपके सबसे बड़ा मोबाइल के अंदर अगर हम बात करें एआई की और रोबोट्स की, अगर आप बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ करके देखें एक दफ़ा को। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो 90% लोग करते ही नहीं है, मैंने देखा है, क्योंकि वो सब यूज़ करना नहीं आता, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है अगर आप देखेंगे रोबोटिक्स के। वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे, आप एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क, 4G 3G नेटवर्क के थ्रू कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंटरनेट यूसेज कर रहे हैं, आपके घर में राउटर लगा हुआ है, आपके इंटरनेट आ रहा है, तो वो वायरलेस हो गया। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हम उसको बोलते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना जो एग्जिस्टेंस करता ही ना हो लेकिन हमें रियल लगे। जैसे VR बॉक्स के अंदर मूवी देख रहे हैं, सिनेमा में मूवी देख रहे हैं 3D, तो वो अलग ही हम लोग को एक लुक प्रोवाइड, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती है। वर्चुअलाइजेशन वो हम लोग के लिए कर देती है। इसी तरह से अगर हम गेम्स खेलते हैं, अब बहुत से गेम्स होते हैं हम 3D में लगा के, अगर हम VR बॉक्स में लगा के देखें या हम लोग 3D ग्लासेस लगा के देखें तो हम एक अलग ही उसमें खो जाते हैं। तो एक वर्चुअल रियलिटी होता है कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ही चेंज कर देना। फिर कैरियर इन आईटी फील्ड। अच्छा, आईटी और कंप्यूटर एक ही है, कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस नॉर्मल। ठीक है, अब इसकी कुछ हम मेजर फील्ड्स करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें पहला आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हम लोग की प्रोफेशनल ग्रेजुएटेड डिग्री होती है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाते हैं। इनकी जो कमांड्स होती है मेन, वो लैंग्वेजेस के ऊपर होती है। और ये लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। सही है। फिर आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों की नेटवर्किंग का सारा काम संभाल रहा होता है। अब इसके अंदर जो सबसे बेस्ट कंपनी दुनिया में जो आती है वो सिस्को आती है। सिस्को, सिस्को की सर्टिफिकेशन होती है, नेटवर्किंग, CCNA, ये सब कुछ इसके कोर्सेज होते हैं। बहुत ज़्यादा हाई डिमांड इसकी पेड होती है और
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर चीज़ की नॉलेज होती है नेटवर्किंग की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? बेस एडमिनिस्ट्रेटर को सारा इन्वायरमेंट ऑफिस के अंदर जितनी एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस के थ्रू, यानी कि कितना रिकॉर्ड सेव है, कहाँ पे सेव है, तो उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको मतलब किस हिसाब से फैच करना है, किधर रखना है, वो सब कुछ इसको मालूम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। वेब डिज़ाइनर हमारे यहाँ ये एक ऐसी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा इन ग्रोथ है, और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे घर में बैठ के आप पैसे से कमा सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से आप लोग जानते हैं कि बिजनेसेस बंद है, तो हर कोई अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है, ई कॉमर्स साइट, ये सब कुछ। तो वेब डिज़ाइनर इसलिए बहुत आगे। तो वेब डिज़ाइनर वो होते हैं जिनको हम लोगों ने प्रीवियस के अंदर देखा था, HTML किया था, जावा स्क्रिप्ट, बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सब, मतलब वही पूरी वेबसाइट को बना के आपको खड़ी करके दे सकते हैं, वो आपका होता है वेब डिज़ाइनर। फिर आता है ग्राफिक डिज़ाइनर सिंपल आपके जो लोगोज हो गए, आपकी तस्वीरें हो गई, इनको डिज़ाइन करते हैं। आपके जो शादी ब्याह के अंदर जो फोटोग्राफर होते हैं वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस, अच्छा ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 के अंदर एथिकल हैकिंग के अंदर आता है। देखें, एक बंदा होता है कि आप लोगों को वो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, आपकी एक वेबसाइट है, आपका एक अपना वेबसाइट है, तो उसके अंदर कुछ लूप होल हो, कुछ हो, तो वो चेक करके आपको बताता है कि हाँ यार यहाँ से हैकिंग पॉसिबल है। फिर आता है कंप्यूटर साइंस IT टीचर, जो एक नॉर्मल टीचर होता है, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर्स की साइड हम लोग। कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, CPU आ गया, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। सिस्टम यूनिट को हम वो जगह बोलते हैं जिधर सारे के सारे, CPU को हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट वैसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, उधर सारी सारी रैम वैम ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, सिस्टम यूनिट का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है, आप कभी कंप्यूटर ओपन करके देखेंगे तो आपकी मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड के अंदर आपके स्लॉट्स होती हैं, बसेस होती हैं। मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मदर, अगर हम अपने घर से एक एग्जाम्पल लें मदर की, तो फिर वो सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है। हम सबको एक के दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है मदर हमारे घर के अंदर। तो इसी तरह से ये वाली जो मदरबोर्ड होता है, ये डिफरेंट डिवाइसेस को, पैराफिलर डिवाइसेस को, सबको जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें स्लॉट्स होते हैं, बसेस होती हैं। फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम एज अपना हार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कि कंप्यूटर का हार्ड भी हम कहते हैं, क्योंकि इसकी के अंदर से सारा का सारा डेटा जा भी रहा होता है, आ भी रहा होता है, कैलकुलेशन भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा होता है। इसी के कुछ पार्ट्स होते हैं माइक्रो, देखें, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही कुछ पार्ट्स होते हैं, ALU, CU, ये सब चीज़ें, और क्लॉक, ये भी आगे भी और हैं, वो भी हम देखते हैं। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की लॉजिक के अंदर कहीं पे भी अर्थमेटिक्स का वर्ड्स कहीं पे यूज हो जाए, तो अर्थमेटिक्स आपको डिफाइन कर रहा होता है मैथमेटिक्स, यानी कि नंबर की हेर फेर, सही है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम डिजिटल नंबर सिस्टम है, सॉरी, डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 to 9 डिजिट्स का, क्योंकि उसी की कॉम्बिनेशन से सारे के सारे नंबर्स बने हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में वो सारी सारी कैलकुलेशन हो जाती है जो आप लोगों के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक का मतलब है कोई ऑपरेटर लगा देना, मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, ये सारे सारे। कंट्रोल यूनिट आते हैं। कंट्रोल यूनिट आपके फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि किस अमाउंट में डेटा को भेजना है, किस अमाउंट में डेटा को रिसीव करना है, तो वो कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। क्लॉक आप लोगों की क्या नाम है, माइक्रो प्रोसेसर का एक ऐसा यूनिट होता है जो इसकी स्पीड मेजर कर रहा होता है, कि यार माइक्रो प्रोसेसर में डेटा किस स्पीड से आ रहा है, किस फॉर्म के अंदर, किस तेज़ी से आ रहा है, तो वो क्लॉक उसकी मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज के अंदर कर रहा होता है। फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर आप लोगों की एक मेमोरी की स्टोरेज, टेम्पररी मेमोरी होता है, ठीक है। उसके अंदर रैम का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होके स्टोर होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट का, और ये असेंबली लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहा होता है। फिर आते हैं कैशे। कैशे हम कहते हैं किसी भी एक प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा जो है ना, वो कोई कंप्यूटर में स्टोर करे ताकि जल्दी से वो तेज़ी के साथ चल सके। फिर आती हैं बसेस। बसेस हम लोग नॉर्मल अपनी डेली रूटीन की लाइफ से हम लोग इंस्पायर करते हैं, ठीक है। बसेस क्या होती हैं? अब बसेस हम लोगों की यहाँ, जैसे हम बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, तो डेटा को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए बसेस यूज़ होती हैं। अब आप कभी अपना कोई सर्किट बोर्ड उठाएं और उसको लाइट की तरफ देखें, तो अंदर बहुत सारी लाइनें जा रही होंगी कॉपर की, तो वो आपकी बसेस होती हैं। अब उसमें 3 किस्म आते हैं, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस। कंट्रोल बस आपकी फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करके, ये वाला डेटा किस अमाउंट के, अब एक बात है कि माइक्रो प्रोसेसर की पावर 1 GHz की, हम उसके बाद 2 GHz का प्रोसेस वो डाल दें बस, क्या डेटा की डेटा, तो वो तो
तंग हो जाएगा तो कंट्रोल बस इसको फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल कर दे। डेटा बस ये बताती है किस जगह पे आपको डेटा को ट्रैवल करवाना है, यानी कि कौन सी फॉर्म का डेटा किधर जाना है। एड्रेस बस उसको एड्रेस प्रोवाइड करती है किस जगह पे कौन सी जगह पे जाके डिलीवर करना है, एड्रेस बस ये बताती है। कुछ डिवाइसेस आ गई आपकी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। कीबोर्ड आ गया, टैक्स एंटरिंग, टैक्स को इंटर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो आपकी कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के कीज दबाते हैं ये सब कुछ, तो वो आपकी कीज स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। फिर आती है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आपके माउस आ गया। माउस आप सिंपल जानते हैं कैसा होता है, ठीक है। 2 क्लिक्स होते हैं, बीच में एक व्हील होता है जो स्क्रॉल करने के काम में आता है ऐसे। फिर आता है इमेज स्कैनर, ठीक है। इमेज स्कैनर सिंपल इमेज को स्कैन करने के काम में आता है। आप लोगों की जो इमेज होती है उसको स्कैन करके, आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी एक इमेज स्कैनर ही हम बोलेंगे। फिर आपकी आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी मॉनिटर आ जाता है। मॉनिटर स्क्रीन होती है। स्क्रीन आप लोगों को ये शो करवा रही होती है कि जो आप लोगों का आउटपुट टोटल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपको आउटपुट के तौर पे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है। डेटा प्रोजेक्टर, यानी कि अब नॉर्मल प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर नॉर्मली किसी छोटी सी स्क्रीन को बड़ा करके दिखाने के काम में आता है। मॉनिटर की 2 टाइप्स होती हैं, कैथोड रे और फ्लैट पैनल मॉनिटर। अच्छा, कैथोड रे पुराना वाला जो इसके पीछे से बहुत बड़ा सा होता था, जिसमें हमारी टीवी भी हम कह सकते हैं, और फिर उसके बाद एलसीडीज आ गए, फ्लैट पैनल उन्हीं की टाइप है। फिर आता है डेटा प्रोजेक्टर। आपको पता चल गया कि डेटा को प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर यूज़ होता है। वो नॉर्मल स्पीकर आ गया। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। उसके वो ऑडियो साउंड को, मतलब कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट सॉफ्टवेयर ऑडियो को वो आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आउटपुट कॉपी हार्डवेयर डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं जिसमें प्रिंटर आता है। प्रिंटर के अंदर 2 टाइप्स आती है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर सिंपल पेपर को प्रिंट करने का काम होता है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के अंदर ये होता है कि इम्पैक्ट के अंदर ये होता है कि आप लोगों की वो पेपर को हिट करते हैं। अंदर एक हैमर्स होते हैं, पेन्स होती हैं, वो पेपर को हिट कर करके उसके ऊपर प्रिंट निकालती हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ये होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कुछ स्ट्राइक नहीं करता, वो थ्रू लेज़र आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। प्लॉटर आता है। प्लॉटर आप लोगों की बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स जो होते हैं उनकी प्रिंटिंग के काम में आता है। कभी आप किसी शॉप पे जाएंगे तो प्रिंटिंग की, तो फिर वहाँ पे बड़े वाले एक अलग ही रूम के अंदर, क्योंकि बहुत हीट प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, तो प्लॉटर एक अलग जगह पे लगे हुए होते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। देखिए अब आप लोगों के नोट्स में इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। बस 3 वीडियोस का ये चैप्टर रखना, क्योंकि इसके अंदर सारी थ्योरी, और इसके मैं नोट्स आप लोग को आज लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख लिया, वहाँ पे आपको इसके सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर अगली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में, इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग का पेपर एमसीक्यूज बेस आएगा, तो इस चैप्टर के आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो आप टोटल अगर चाहें तो इस वीक के अंदर इसको ख़त्म करके रख सकते हैं पहला चैप्टर को, ठीक है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लग रहे हैं तो लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।